दोस्तों सभी का गुड इवनिंग। हमारी क्लास में जो हमारा चैप्टर चल रहा था वो राजस्थान की प्रमुख मिट्टियों के बारे में हम देख रहे थे, जिसमें हमने इसका ये तीसरा और लास्ट पार्ट है। सबसे पहले पार्ट में हमने मिट्टी के सामान्य जानकारी के बारे में देखा था। उसके सेकंड पार्ट में हमने मृदा का वर्गीकरण के बारे में देखा था, जिसमें हमने वैज्ञानिक वर्गीकरण सामान्य आधार पर जो यूनाइटेड स्टेट का जो वर्गीकरण था उसके आधार पर हमने वर्गीकरण देखा था। उसके बाद में एक तरह से और हमने वर्गीकरण देखा था सामान्य रूप से। और आज की जो क्लास है उसमें हम जानेंगे कि राजस्थान की जो मिट्टियां हैं, जो राजस्थान की मृदा है, उसकी क्या क्या समस्या है, क्या क्या समस्याएं उसमें आपको देखने को मिलती है। तो उन समस्याओं की हम आज चर्चा करेंगे। तो जो राजस्थान की मिट्टियां हैं उनमें हम जो समस्या पाई जाती है उनके उपाय क्या क्या है उनको देखेंगे। एक तो इसमें अपरदन की समस्या, सेम की समस्या, ठीक है, सेम की समस्या, उसके बाद में लवणीयता की समस्या, सार्यता की समस्या और एक मृदा अपकर्षण की समस्या हम देखेंगे। तो सबसे पहले बिना देरी करे हुए स्टार्ट करते हैं। मिट्टी की अपरदन में क्या क्या अपरदनात्मक समस्याएं हैं। तो आपको पता है अपरदन का अर्थ तो आपको पता ही होगा कि जो पृथ्वी की जो ऊपरी परत है उस पर मृदा मृदा की उपजाऊ क्षमता में कमी आना, उसका कटाव होना। कटाव किसी भी माध्यम से हो सकता है, जल के द्वारा, उसके बाद में हवा के द्वारा। विभिन्न प्रकार के आपने बालों का स्तूप पढ़े थे, तो उनसे इसका कटाव होना मृदा अपरदन कहलाता है। ठीक है, जो मृदा अपरदन है वो मिट्टी की रेंगती हुई मौत कहा जाता है। ठीक है, आपको बताया, ये याद रखना कि मिट्टी की रेंगती हुई मौत किसे कहा जाता है, तो मृदा अपरदन को मिट्टी की रेंगती हुई मौत कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद में हम इसके प्रकारों की बात करते हैं कि जो मृदा अपरदन है वो कितने प्रकार से होता है। ये मोस्ट यहाँ से क्वेश्चन आएगा। मृदा अपरदन 3 प्रकार से होता है। एक तो परतदार अपरदन, चादरी अपरदन और अवनाली अपरदन। जो परतदार अपरदन है, ये परतदार अपरदन के कारण क्या है, तो परतदार अपरदन हवा से होता है और प्रमुख क्षेत्र आपको इसमें देखने को मिलेगा नॉर्थ वेस्ट राजस्थान, यानी उत्तरी पश्चिमी राजस्थान में परतदार अपरदन सर्वाधिक होता है। इसके कारण उपाय की बात करें तो मृदा अपरदन का कारण तो वही है, अत्यधिक खनन, अत्यधिक खाद का प्रयोग, अत्यधिक उसका पशुचारण, इन और उसका वृक्षारोपण की कटाई। क्योंकि वृक्ष मृदा को जकड़े हुए रखते हैं, इसलिए वृक्षारोपण अगर आप काटोगे तो भी मृदा की अपरदन की समस्या आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, अब इसके उपाय की बात करें तो उपाय में अत्यधिक वृक्षारोपण कीजिए, आप जैविक खादों का प्रयोग कीजिए, खनन पर अत्यधिक चराई पर रोक लगाइए, खनन पर रोक लगाइए, तो इसकी उपजाऊ क्षमता बढ़ाई जा सकती है, कटाव से या अपरदन से रोका जा सकता है। दूसरी सेम की समस्या। सेम का मतलब है कि जो भूमि है उसके दलदल हो जाना, नमी अत्यधिक हो जाना उसमें। क्योंकि किस कारण से होती है, तो अधिक जल रिसाव से और अधिक सिंचाई से ये सेम की समस्या उत्पन्न होती है। इसको वाटर लॉगिंग की समस्या भी कहते हैं। ठीक है, ये हनुमानगढ़, सबसे पहले सेम की समस्या कहाँ देखने को मिलती है, तो सेम की समस्या आपको हनुमानगढ़ के बड़ोपल में आपको फर्स्ट फर्स्ट सेम की समस्या सबसे ज्यादा पाई जाती है हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ में भी कहाँ, बड़ोपल गांव है, एक बड़ोपल गांव में। दूसरी श्री गंगानगर, दूसरी दूसरी जगह है श्री गंगानगर में सर्वाधिक देखने को मिलती है। ठीक है, इसके उपाय की बात करते हैं तो सेम की समस्या के उपाय के लिए एक सफेदा का पौधा आता है, यूरिक यूकेलिप्टिस का पौधा आता है, जिसको उगाने से ये मृदा अपरदन को इसको रोकता है, सेम की समस्या को, उसकी नमी को रोकता है, उसके अत्यधिक दलदली होने से रोकता है, सफेदा का पौधा, यूकेलिप्टिस का पौधा। ठीक है, अब बात करते हैं अगली समस्या, लवणीयता। जो लवणीयता है ये अधिक सिंचाई से, जो लवणीयता है ये अधिक सिंचाई के कारण होती है। अधिक सिंचाई करने से क्या होता है, तो अधिक सिंचाई करने से एक मिट्टी में एक सफेद परत जम जाती है। तो लवणीयता, अधिक सिंचाई करने से मिट्टी में सफेद परत जम जाती है, इससे ये लवणीयता होती है। ठीक है, इसके उपाय क्या क्या है, तो लवणीयता के लिए जो उपाय है वो एक आप लिंचिंग या फिर निष्कालन विधि का उपयोग करने से। लिंचिंग या निष्कालन विधि का मतलब है कि मिट्टी में जो पोषक तत्व है उनको, ये अत्यधिक पोषक तत्वों, मतलब अत्यधिक खादों का प्रयोग करने से उसके पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं, तो वो नष्ट होने से रोकने के लिए हम लिंचिंग या निष्कालन तकनीक का उपयोग करते हैं। दूसरा है जैविक खादों का अत्यधिक प्रयोग। ठीक है, जैविक खादों के अत्यधिक प्रयोग से भी हम लवणीयता को कम कर सकते हैं। सर्वाधिक इसकी जो समस्या देखने को मिलती है वो बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़, श्री गंगानगर, बाड़मेर और जालौर में समस्या देखने को मिलती है लवणीयता की।
अब बात करते हैं कि क्षारीयता की समस्या। क्षारीयता की समस्या का मतलब ये आपको पता है कि पीएच का जो मान है वो 8 से अधिक होने से ये सारे मिट्टी क्षारीयता हो जाती है। पीएच का मान 8 से अधिक होने से क्षारीयता होती है मिट्टी, ठीक है। पीएच का मान रहता है शायद 6.6 से और 7 के बीच में, या 5 या 6 के बीच में जो पीएच का मान रहता है वो सबसे अच्छा रहता है। लेकिन 8 से अधिक होने से क्षारीयता बढ़ जाती है, क्षारीयता की समस्या उत्पन्न होती है। रासायनिक खादों का अत्यधिक प्रयोग से ये क्षारीयता की समस्या बढ़ती है। इसके उपाय क्या है? तो ग्वार एवं डेचे की हरी खाद का उपयोग करने से हम क्षारीयता की समस्या को कम कर सकते हैं। ग्वार और डेचे की खाद आती है, उसको यूज कीजिए आप, उससे इसमें इसको दूर कर सकते हो क्षारीयता की समस्याएं। उसके बाद में एक समस्या है मृदा अपकर्षण की। मृदा अपकर्षण की समस्या आपको समझाऊं तो मृदा अपकर्षण की समस्या है कि मृदा के भौतिक, रासायनिक और जैविक गुणों में कमी आना मृदा अपकर्षण कहलाता है। आपसे कोई इसका अर्थ पूछे तो मृदा के जैविक, भौतिक और रासायनिक गुणों में कमी आना मृदा अपकर्षण कहलाता है। इसके कारण क्या है? तो रासायनिक खाद का अत्यधिक प्रयोग से मृदा अपकर्षण की समस्या उत्पन्न होती है। उपाय क्या है? तो इन खाद का उपयोग कम कीजिए, इसकी जगह जैविक खाद का उपयोग कीजिए, तो आप मृदा अपकर्षण की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। इस प्रकार से हमने आज की क्लास में मृदा की समस्याएं देखी, उसका थोड़ा बहुत समाधान भी देखा। इस प्रकार हमारा आज का राजस्थान की मिट्टी वाला चैप्टर समाप्त हो चुका है। एक बार हम इसका वापस रिवीजन कर लेते हैं कि हमने देखा कि जो मृदा की समस्याएं हैं, मृदा की समस्याओं को हमने 5 प्रकार से देखा। 5 प्रकार से समस्याएं देखकर उसका समाधान भी हमने देखा। सबसे पहले हमने देखा कि अपरदन से किस प्रकार से समस्या उत्पन्न होती है मिट्टी में। तो मिट्टी अपरदन का मतलब है कि जो मिट्टी है उसका कटाव होना अपरदन कहलाता है। किस इसको और किस नाम से जाना जाता है? तो मिट्टी की रेंगती हुई मृदा भी, मिट्टी की रेंगती हुई मौत कहते हैं अपरदन को। मिट्टी की रेंगती हुई मौत अपरदन, ठीक है। उसके बाद में कितने प्रकार से अपरदन होता है? तो 3 प्रकार से होता है। यहाँ से क्वेश्चन आता है 3 प्रकार से। कैसे होता है ये मैंने क्षेत्र नहीं बताया, इस क्षेत्र से क्वेश्चन आता है। जो परतदार अपरदन है ये हवा से होता है और इसका क्षेत्र है उत्तरी पश्चिमी राजस्थान। चादरी अपरदन ये बरसाती जल से होता है, इसका क्षेत्र है इसका क्षेत्र सिरोही और राजसमंद, ठीक है। उसके बाद में अवनाली अपरदन ये नदी के जल से होता है। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में सर्वाधिक अवनाली अपरदन आपको देखने को मिलता है। कारण क्या है और उपाय क्या है? तो कारण में हमने देखा कि मृदा अपरदन का मुख्य कारण है अत्यधिक खनन करना, अत्यधिक सिंचाई नहीं नो सिंचाई सॉरी सिंचाई नहीं, अत्यधिक खनन, अत्यधिक पशुचारण, वृक्षारोपण, वृक्षों को अत्यधिक काटना और वृक्षों की कमी होना, वहां से भी ये मृदा अपरदन की समस्याएं उत्पन्न होती है। इसके उपाय की बात करें तो आप वृक्षारोपण लगाइए, वृक्षारोपण कीजिए ज्यादा से ज्यादा। उसके बाद आप खनन पर रोक लगाइए, ऐसी सरकारी योजनाएं बनाइए जिससे इनका विकास कर सके, मृदा का विकास किया जा सके। जैसे मृदा स्वास्थ्य कार्ड आपने सुना होगा। और उसके बाद खनन पर, पशुचारण पर भी रोक लगाकर हम इससे छुटकारा पा सकते हैं। फिर सेम की समस्या की बात करी तो सेम की समस्या मतलब अत्यधिक नमी होना, अत्यधिक सिंचाई और अति रिसाव और अत्यधिक सिंचाई और जल रिसाव और अत्यधिक सिंचाई से ये होती है भूमि में दलदलपन होना, वाटर लॉगिंग भी इसको कहते हैं। हनुमानगढ़ के बड़ोपल में ये सर्वाधिक देखने को मिलती है। फिर श्री गंगानगर में ये देखने को मिलती है। उपाय क्या है? तो सफेदे यूकेलिप्टस का एक पौधा आता है, उसको लगाने से हम सेम की समस्या से थोड़ा छुटकारा पा सकते हैं। उसके बाद में लवणीयता की बात करते हैं तो अधिक सिंचाई से उसकी जो अधिक सिंचाई से मिट्टी की जो परत होती है वो सफेद हो जाती है, इससे भी लवणीयता बढ़ती है। और उपाय क्या है? तो लिंचिंग या निक्सालेन की विधि अपनाइए जिससे मिट्टी में जो पोषक तत्व है उनको अलग किया जा सके। और जैविक खाद का प्रयोग कीजिए आप। बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़, श्री गंगानगर, बाड़मेर, जालौर में समस्या आपको देखने को मिलती है। क्षारीयता की बात करें तो क्षारीयता की पीएच का मान है वो 8 पॉइंट से अधिक होने से, 8 से अधिक होने से क्षारीयता होती है मिट्टी में। रासायनिक खादों का अत्यधिक प्रयोग करने से ये होता है। इसका उपाय क्या है? तो ग्वार और ढेंचे के जो हरी खाद है, ग्वार और ढेंचे की हरी खाद के प्रयोग से क्षारीयता की समस्या कम होती है, या इसके उपाय कर सकते हैं अपन। मृदा अपकर्षण की बात करें तो मृदा के जैविक, भौतिक और रासायनिक गुणों में कमी आना मृदा अपकर्षण कहलाता है। कारण क्या है? रासायनिक खादों का अत्यधिक प्रयोग। उपाय क्या है? तो रासायनिक खादों का
प्रयोग कम कीजिए और जैविक खादों का प्रयोग कीजिए। इस प्रकार हमने राजस्थान की मिट्टियों में मृदा की समस्याओं के बारे में देखा। तो आज को ये क्लास अच्छी लगी होगी क्योंकि मैंने बढ़िया शानदार तरीके से पढ़ाया। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आप सब्सक्राइब करोगे तो मैं थोड़ा और इसमें सुधार करता जाऊंगा धीरे धीरे। मेरी शुरू में मेरी जो क्लास थी उसमें कोई क्वालिटी नहीं थी, बिल्कुल बोर्ड पे भी सही से नहीं लिख रहा था, लेकिन मैं सुधार करते करते धीरे धीरे अच्छा करता जा रहा हूँ। धीरे धीरे इसमें बढ़ोतरी हो रही है कि मैं सुधार कर रहा हूँ। ये सुधार कैसे हो रहा है कि आप कमेंट कर रहे हैं और मैं उनको सुधार को, कमी को दूर करता जा रहा हूँ। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सफलता एक दिन नहीं मिलती है, लेकिन सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, लेकिन एक दिन अवश्य मिलती है। धन्यवाद।